अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर एज ए टीचर बनाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीएड हो गया और डीएलएड हो गया, जो कि मेनली यही दो कोर्स अधिकतर राज्यों में चलते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इन दोनों कोर्सेज में से बेहतर कौन है, किस कोर्स को करने के बाद से आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, और साथ ही साथ किससे जल्दी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि अगर आप एक बीटेक कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में जो मामला विचाराधीन है, उस फैसले के बाद से क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बातें मेंशन की गई हैं, कौन सा कोर्स बेहतर निकल करके सामने आएगा आपके लिए, ताकि जब आप आज एडमिशन लेते हैं तो 2 से 3 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा और उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी। इन सभी तमाम मुद्दों पर आज ही आपको डिस्कस करना बेहद जरूरी है, ताकि 2 वर्ष 3 वर्ष बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपको पछताना ना पड़े। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि बीएड करें या फिर डीएलएड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बीएड में सत्र 2023-25 में एडमिशन लेने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों कोर्स में बेहतर कौन सा है। देखिए, दोनों कोर्स अपने जगह पर बेहतर कोर्स हैं और दोनों कोर्स के माध्यम से आप सरकारी टीचर बन पाएंगे। डीएलएड की पहले बात कर लेते हैं तो डीएलएड का कोर्स 2 वर्ष का कोर्स होता है। कई राज्यों में जैसे कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पर इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन के बाद आपको डीएलएड में एडमिशन मिलता है। डीएलएड भी 2 वर्ष का कोर्स है और बीएड भी 2 वर्ष का कोर्स है। डीएलएड में जो फीस होती है वो प्रत्येक वर्ष अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं तो 41,000 रुपये पेमेंट देना होगा, यानी कि 82,000 माफ़ कीजिएगा, 41,000 एक साल का और दोनों को मिला करके 82,000 आपका टोटल डीएलएड में लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर होते हैं डीएलएड में, तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपका एग्जामिनेशन फ़ी अलग से लगता है, जिसका जो चार्ज है वो 400 रुपये प्रति सेमेस्टर आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये हो गया डीएलएड के बारे में। इसके अलावा अगर बीएड की बात करें तो बीएड भी 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें फ़ी की अगर बात करें तो 2 साल में पहले साल आपका 51,000 फीस के तौर पर लगेगा और दूसरे साल लगभग 30-31,000 रुपये लगता है। तो इसमें भी लगभग आपका 80,000 के आसपास 2 साल में लग जाएगा अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है बीएड में तो आपका 5 से लेकर के 20,000 के बीच में दोनों साल मिलाकर के फीस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक रेंज क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बीएड जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेज होते हैं वो अलग अलग उनका फ़ी स्ट्रक्चर है। इस वजह से यहाँ पर फीस वैरी करता है सरकारी कॉलेज में बीएड के लिए। तो कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा फीस कम है, कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा फीस ज़्यादा है। इस वजह से एक रेंज में बता रहा हूँ कि 5,000 से लेकर के 20,000 में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा दोनों साल का, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, ये भी 2 साल का कोर्स है और इसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आप ले पाएंगे। यहाँ तक क्लियर। डीएलएड का सरकारी कॉलेज का फीस मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पर जो सरकारी कॉलेज का फीस है वो 10,000 है, 10,200 के करीब है। तो दोनों साल मिला करके आपका 20,400 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 400 रुपये आपको प्रति सेमेस्टर अलग अलग एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पर देना होता है। तो अगर आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो 20,000 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया फीस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं डीएलएड के बारे में बता रहा हूँ। डीएलएड कोर्स करते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन तभी आप 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड वाले हैं तो आप केवल और केवल कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे, यानी प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में प्रवेश दे दिया जाता है, तो वहां के डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं, अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो यहां पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन मिलता है। इस वजह से यहाँ के अभ्यर्थी प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। इसके ऊपर वाले जो टीचर होते हैं, जैसे कि 9वीं 10वीं जिसे टीजीटी बोला जाता है और 11वीं 12वीं जिसे पीजीटी बोला जाता है, उसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी पात्र नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी केवल 8वीं तक के टीचर बनने के लिए पात्र हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए योग्य नहीं माना जाता है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बीएड कोर्स में अगर आपने बीएड कोर्स कर लिया है तो आप कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से 5, अपर प्राइमरी यानी कि कक्षा 6 से 8, टीजीटी यानी कक्षा 9 10 और पीजीटी यानी कि
कक्षा 11वीं और 12वीं के टीचर बनने के लिए आप बीएड कोर्स के माध्यम से एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन डीएलएड के माध्यम से सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर मौके ज़्यादा देखेंगे तो मौके ज़्यादा मिलेंगे आपको बीएड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक का शिक्षक बन पाएंगे। इसके अलावा अन्य जो वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ की वैकेंसी आती है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। वहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मौके तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बीएड में, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसीज के नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो आपको ज़्यादा मिलेंगे डीएलएड में। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो बीएड भी प्राइमरी में शामिल है, लेकिन एक समय ऐसा था जब बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं हुआ करता था। उस समय डीएलएड के अभ्यर्थी ही केवल जो प्राइमरी की वैकेंसी आती थी उसमें पात्र होते थे, और प्राइमरी में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि प्राइमरी एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद से यहाँ से जो टीचर जिनको एक्सपीरियंस होने लगता है वो अपर प्राइमरी में प्रमोट होकर के चले जाते हैं। तो अपर प्राइमरी में एक तरीके से वैकेंसीज बहुत सालों बाद आती है। आपको मैं अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूँ तो 2013 में अंतिम वैकेंसी आई थी अपर प्राइमरी की विज्ञान और गणित विषय के लिए। उसके बाद से आज मैं 2023 में जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 साल हो चुके हैं, अपर प्राइमरी में कोई वैकेंसी तक नहीं आई है। उसके बाद से जूनियर एडेड में अपर प्राइमरी की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन वो अलग है, एडेड स्कूल है। मैं यहाँ पर सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। एडेड स्कूल भी एक तरीके से उसकी पेमेंट भी मतलब कि जो उनका एक तरीके से सैलरी होता है वो गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग होता है वो प्राइवेट मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर मैं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा था जो 2013 में अंतिम वैकेंसी आई थी, और 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आई है। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो रिस्पेक्टिवली प्राइमरी के कंपैरिजन में इनमें वैकेंसीज की संख्या काफ़ी कम होती है। तो अगर आप पोस्ट वाइज देखेंगे तो डीएलएड को ज़्यादा मौके मिलते थे पहले, और बीएड को कम मौके मिलते थे, क्योंकि उनके लिए जो वैकेंसी जाती थी उनकी पोस्ट की संख्या काफ़ी कम होती थी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन 28 जून 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र मान लिया गया था। अब ज़्यादा बुद्धिमानी इस बात में है कि बीएड कोर्स अगर आप करते हैं तो आप सबके लिए चूंकि पात्र हो रहे हैं ना, तो अब आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो प्राइमरी में भी शामिल हो रहे हैं जिसमें डीएलएड एलिजिबल था, आप टीजीटी में शामिल हो पा रहे हैं जिसमें डीएलएड एलिजिबल नहीं है, आप पीजीटी में शामिल हो पा रहे हैं जिसमें डीएलएड एलिजिबल नहीं है, आप बीईओ जैसी वैकेंसीज में शामिल हो पाएंगे जिसमें डीएलएड एलिजिबल नहीं है। तो अब बीएड करना ही एक तरीके से ज़्यादा बुद्धिमानी वाला बात होगा। लेकिन मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला नहीं दिया गया है। हालांकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने वाले नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को रद्द कर दिया गया, यानी उन्होंने ये माना कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं इस पर फैसला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखा गया है और अभी अंतरिम रूप से कोई भी फैसला नहीं आया है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को ही कंटिन्यू करती है तो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनकेस मान लीजिए बाहर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बीएड के लिए सिर्फ अपर प्राइमरी यानी 6 से 8, टीजीटी 9-10 और पीजीटी 11वीं 12वीं का केवल मौका बचेगा, और उसमें वैकेंसीज रिस्पेक्टिवली बहुत कम आती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब कि पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइमरी में ही ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख लीजिए 68,500, 69,000 ये सभी प्राइमरी की वैकेंसी थी। उससे पहले 2011 में 72,825 वैकेंसी आई थी। तो इतने बल्क में वैकेंसी प्राइमरी में ही आती है। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ खेलने का मतलब कहने का मतलब कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, हो सकता है कि आप उस समय तक एडमिशन ले चुके होंगे बीएड या फिर डीएलएड में। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, आपका उद्देश्य केवल प्राइमरी है, आपका उद्देश्य जल्दी नौकरी पाना है, आपका उद्देश्य केवल और केवल कक्षा 1 से 5 है, तो आपको आंख बंद करके अगर एडमिशन का मौका मिल रहा है तो आपके लिए डीएलएड कोर्स ही बेहतर होगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही केवल जानती है। हालांकि एक पक्ष इस बात के लिए भी मजबूती दे रहा है कि बीएड के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि 2030 के बाद से बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा जो कि शिक्षक बनने के लिए कोर्स होगा। डीएलएड जैसे कोर्सेज को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपने डीएलएड में एडमिशन लिया और 2 साल बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 1 साल का जो बीएड कोर्स चलता था वो भी 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन उससे संबंधित अभ्यर्थी आज भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और अन्य वैकेंसी के लिए इक्वली वैलिड माने जाते हैं जितना कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स को माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी होगी बीएड और डीएलएड में प्रवेश लेने के दौरान।
दूसरा एक महत्वपूर्ण बात उन अभ्यर्थियों के लिए ध्यान में रखना होगा जो कि बीटेक कैंडिडेट हैं। बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए बीएड कतई भी उनके लिए लाभकारी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी में रहें या ना रहें। क्यों लाभकारी नहीं है? क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, बीएड अगर मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है कि बीएड एलिजिबल है प्राइमरी में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो प्राइमरी में रहेंगे। लेकिन मान लीजिए उनके अगेंस्ट में अगर फैसला दे दिया जाता है तो उस केस में उनके पास केवल अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8, टीजीटी कक्षा 9, 10 और पीजीटी यानी कक्षा 11वीं 12वीं का ही मौका बचेगा। और जो बीटेक वाले कैंडिडेट होते हैं, जब आप टीजीटी में अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से अप्लाई करना होता है, और जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं उनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है जो कि टीजीटी या फिर पीजीटी में वो अप्लाई कर पाएँ। और इसके संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि बीटेक वाले अभ्यर्थी भी 4th सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको गणित विषय से अप्लाई करने का मौका दिया जाए, जहां पर इनके अगेंस्ट में फैसला दिया गया था और बीटेक वाले अभ्यर्थियों को गणित विषय के लिए भी पात्र नहीं माना गया था। तो जब आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जाती हैं और उसमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए बीटेक वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक तो आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, और कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी 2013 में लास्ट बार आई थी, 10 साल हो चुके हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो फिर बीएड करने का आपका फायदा क्या हुआ? इन केस अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बाहर निकाल देती है तो कक्षा 6 से 8 वैकेंसी नहीं आ रही है, 9 से 12 के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, और प्राइमरी में इनकेस माननीय सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देता है तब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं बीटेक कैंडिडेट वालों के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक बीटेक कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप डीएलएड करिए। आप ज़्यादा लालच के चक्कर में क्या होता है ना कि दूसरे से हम लोग सलाह लेते हैं और वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप बीएड कर लीजिए, लेकिन वो आपकी कंडीशन नहीं जान रहे ना कि आपकी किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि बीएड आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से करते हैं और उसी सब्जेक्ट का टीचर आप भविष्य में जाकर के बन रहे होते हैं। लेकिन वहां पर पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का इसके संबंध में वर्डिक्ट है कि बीटेक वाले अभ्यर्थी मैथमेटिक्स के लिए भी कंसीडर नहीं किए जा सकते हैं। तो वहां पर चीजें आपके लिए प्रतिकूल हो जाती हैं, इसलिए बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए बेहतर विकल्प डीएलएड ही होता है। अभी तक कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर फीस वाइज देखा जाए तो दोनों में फीस समान है। अगर ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो दोनों का ड्यूरेशन 2 साल का है। हालांकि एनसीटी नए कोर्स को रीलॉन्च करने के लिए, जो 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलता था उसको रीलॉन्च किया जा रहा है, और इसके लिए करिकुलम भी तैयार कर रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें मेंशन की गई थी। और सिफारिश ये की गई थी कि 3 प्रकार का बीएड कोर्स होगा। एक तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, जिसमें बीएड और ग्रेजुएशन की डिग्री एक साथ दी जाएगी, लेकिन ये कोर्स उन्हीं के लिए होगा जो कि इंटरमीडिएट के बाद बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड टाइप का कोर्स 4 साल का होगा, जो कि इंटरमीडिएट के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप 2 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूजी प्रोग्राम चलेगा, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप प्रवेश ले सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन इसके भी करिकुलम को रिवाइज किया जा रहा है 2030 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2030 के बाद एकमात्र कोर्स बीएड ही रहने की बात की जा रही है। इसके अलावा 1 वर्षीय बीएड की भी बात की जा रही है, जो कि पीजी के बाद होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप 1 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें कब प्रारंभ होगी अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एनसीटी 1 साल पहले ये पब्लिक डोमेन में सूचना दी थी कि वो सभी कोर्सेज को रीडिजाइन कर रही है और एक तरीके से इनके पाठ्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पाठ्यक्रम बनकर के तैयार नहीं हुआ है, और उत्तर प्रदेश में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश लेना शुरू कर दिया गया है, और बाकी के जो कोर्सेज हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है या फिर 1 वर्षीय जो बीएड प्रोग्राम है, इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है कि कब शुरू होगा या कब नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जाकर के ये सभी प्रोग्राम चलेंगे। ठीक है, तो आप अगर पीजी कोर्स कर लिए हैं और 1 वर्षीय बीएड कोर्स का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अभी बेहतर यही होगा कि आप 1 साल बैठ करके इंतजार करेंगे। उससे बेहतर यह है कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स कर लीजिए, दोनों की एक तरीके से, क्योंकि आप 1 साल वैसे ही अपना वेस्ट करेंगे, अगले साल भी आएगा या नहीं आएगा ये भी भविष्य के गर्त में है। तो उससे अच्छा है कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए। दूसरा ये भी चीज़ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार डीएलएड को इस बार मंजूरी देगी या नहीं ये भी भविष्य के गर्ते में, क्योंकि 2020 में डीएलएड का सत्र शून्य कर दिया गया था। 2021 में एडमिशन हुआ, इस बार 2022 में भी एडमिशन हुआ है, लेकिन 2023 में एडमिशन होगा या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आप हाल ही में देखेंगे कि हरियाणा सरकार के द्वारा डीएलएड कोर्स जो रन किया जाता था उसको बंद कर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। तो डीएलएड को मौका मिलेगा या नहीं ये अभी नहीं कह सकते कि इस बार सत्र शुरू होगा या नहीं।
लेकिन प्रस्ताव भेजे गए हैं शासन के पास, जो पीएनपी संस्था डीएलएड का कोर्स में एडमिशन लेती है, तो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो बीएड या फिर डीएलएड किसी में भी एडमिशन लेना चाहें, लेकिन आप आवेदन दोनों में जरूर कर दीजिएगा। क्या पता डीएलएड में प्रवेश ही ना लिया जाए, तो कम से कम आपके पास ऑप्शन तो रहेगा ना कि हाँ आप बीएड कर लें। नहीं तो अगर आप बीएड में भी अप्लाई नहीं करेंगे और डीएलएड में सत्र भी शुरू नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप दोनों से रह जाएंगे। इस वजह से आप भले किसी में भी एडमिशन लेना चाहें, क्योंकि डीएलएड में एडमिशन जो होता है वो मेरिट के बेस पर होता है, उसमें कोई प्रवेश परीक्षा तो होती नहीं है, इसलिए इनका जो प्रक्रिया होता है वो थोड़ा लेट शुरू होता है। और बीएड का प्रक्रिया फरवरी में ही शुरू कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि इनको प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन करना है, उसके बाद उसके मेरिट के बेस पर एडमिशन लिया जाता है। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डीएलएड कोर्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी मिलेगी या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। तो इसलिए बीएड में भी आवेदन कर दीजिएगा और डीएलएड में भी। अगर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डीएलएड अगर शुरू हो गया तो उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपके पास बीएड वाला ऑप्शन जरूर रहेगा। इस प्रश्न का जवाब कि दोनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सबके लेवल में अंतर है, क्योंकि जहां आप प्राइमरी के लिए टीचर बनेंगे और जहां पीजीटी यानी कक्षा 11वीं 12वीं के टीचर बनेंगे, तो दोनों के लेवल में अंतर है। आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं कि आप किसके लिए फाइट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य एकमात्र डीएलएड कोर्स है, तो फिर मैं बीएड कोर्स में एडमिशन ले करके लगातार अपने ऊपर खतरे की घंटी क्यों मंडराते रहने दूं, इसलिए कि बीएड भविष्य में रहेगा या नहीं रहेगा प्राइमरी में, ये भी एक बार सवाल के चिन्ह पर लटका हुआ है, तलवार लटका हुआ है इनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्योर हैं कि आप केवल प्राइमरी में ही जाना चाहते हैं, तो आपके लिए डीएलएड से बेहतर कोर्स कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस के टीचर बनना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मैं पढ़ाऊं और हायर क्लासेस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर जो कोर्स है वो बीएड ही है। आप डीएलएड में भूल कर भी एडमिशन ना लें अगर आप हायर क्लासेस के टीचर बनना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।